हेलो दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद आप बहुत बढ़िया होंगे। अब बात करते हैं फाइनल की प्लेयरों की। उससे पहले जिसने ये पोस्टर बनाया है बड़ा अच्छा बनाया है, क्योंकि इसी तरह से अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं इंडिया वाले। अब हम बात करते हैं प्लेयरों के कंपैरिजन की। पहले प्लेयर है दोनों ओपनर रोहित शर्मा कैप्टन और डीकॉक। पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, जैसे सेमीफाइनल में खेले या उससे पहले ऑस्ट्रेलिया वाले में वो जो पारी आई वो क्या वाह कमाल थी। तो दूसरी तरफ टीकॉक भी अच्छे फॉर्म में है, हालांकि सेमीफाइनल में वो जल्दी आउट हो गए, उससे पहले बढ़िया खेल रहे थे। लेकिन बात करें दोनों प्लेयरों में से तो मैं फेवर करूंगा रोहित शर्मा को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दो बड़ी टीमों के सामने जो प्रदर्शन इनका रहा है वो बा कमाल था। डीकॉक भी अच्छे हैं, लेकिन एक ग्रेट कैप्टन की तरह उभर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। मैं फेवर करूंगा रोहित शर्मा। अब आगे बारी आ जाती है विराट कोहली, किंग कोहली और हैंड्रिक्स की। अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो हैंड्रिक्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली जैसा बंदा पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे लगता नहीं कोई आया होगा जो इनके एग्रेशन से जो खेलते हैं। किंग कोहली के नाम से जो जाने जाते हैं। जो ओलंपिक हो रही है वो भी उन्होंने बोला कि कोहली की फैन फॉलोइंग को देखते हुए हम ओलंपिक में क्रिकेट लाना चाहते हैं। तो लेकिन जब बात करें इस वर्ल्ड कप की तो कोहली की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल में अच्छा करेंगे। दूसरी तरफ हैंड्रिक अच्छा खेल रहे हैं टीम में। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं दोनों में से किसी को पॉइंट देना चाहूँ तो मैं हैंड्रिक को दूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप के बिहेव में और फाइनल की टीम के बिहेव पे बात कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को इस पे हैंड्रिक को पॉइंट देना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऋषभ पंत और मार्करम की। ऋषभ पंत इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया नहीं मतलब, लेकिन अच्छा ठीक है कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बढ़िया अच्छा प्रदर्शन इनका, वापसी की जैसे इनका एक्सीडेंट हुआ था। और दूसरी तरफ मार्करम बड़े अच्छे नाइस प्ले करते हैं, धीमा अच्छा तेज भी खेल लेते हैं, टीम के लिए बढ़िया हैं। लेकिन पंत ऐसे अबले दुबले शॉट मारते हैं कि पता नहीं चलता इनका क्या कर दें। अब मैं इन दोनों में से देखूं तो मैं मार्करम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो एक बढ़िया तरीके से खेलते हैं और पंत एकड़े दुगड़े शॉट मारकर आपने पिछले एक दो मैचों से देखा होगा तो आउट हो जाते हैं। तो मैं इसमें मार्कर की तरफ जाऊंगा। अब हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव और क्लासन की। जे क्या भाई भिड़ंत, जे बड़ी भिड़ंत है, क्योंकि आपने देखा सूर्य कुमार यादव को खेलते हुए बहुत अच्छी क्लासिक शॉट इनकी तरफ से आती हैं। सेमीफाइनल में भी इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ क्लासन आपने आईपीएल में देखा ही होगा, क्या बात है, सनराइज हैदराबाद के लिए खेलते हुए इन्होंने बड़े बड़े छक्के लगाए। लेकिन बात करूं मैं दोनों के कंपैरिजन में तो एक को पॉइंट देने की बात आती है तो मैं पॉइंट देना चाहूँगा सूर्य कुमार यादव को। जैसे इन्होंने सेमीफाइनल खेला भारत के लिए बड़ा अच्छा, रोहित शर्मा के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, तो मैं सूर्य कुमार की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्लासन भी अच्छे हैं। लेकिन सूर्य भाई तो क्या बात है। हम बात करते हैं कुनफू पांड्या और किलर मिलर की। हार्दिक पांड्या जैसे इनका आईपीएल रहा है बहुत ही बेकार कह सकते हैं हम, इनका आईपीएल रहा है। आईपीएल में ना कप्तानी इनसे हुई, ना बैटिंग ना बॉलिंग इनसे हुई। लेकिन इंडिया की तरफ से देखा जाए तो जो भी इनकी पारी है 20-25 रन की बहुत बढ़िया आती है, एक सही टाइम पे क्रूशियल टाइम में लेके आते हैं। दूसरी तरफ किलर मिलर जो बड़े बड़े छक्कों के जाने जाते हैं छक्के मारने के लिए। तो अगर हम इन दोनों में से देखो तो किसी एक को पॉइंट देना पड़ेगा तो मैं हार्दिक पांड्या को दूंगा, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं। अच्छी बॉलिंग पाकिस्तान के मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जब सेमीफाइनल में भी 2 जॉर्डन का जो हिट लगाई इन्होंने, वहाँ से थोड़ा मोमेंटम बना, आगे जडेजा लेके गए।
लेकिन दोनों में से मैं देखना चाहता हूं तो पॉइंट दूंगा हार्दिक पांड्या को। मिलर भी अच्छे हैं लेकिन हार्दिक अब हम बात करेंगे शिवम दुबे और स्टब्स की। शिवम दुबे कोई उम्मीद नहीं है, चाहे सेमीफाइनल ये लगातार मैच खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंडिया टीम में 11 में ये इकलौता बंदा होगा जो खुद भी ये मानता होगा कि अगर मैं एक मैच में नहीं चला तो अगले मैच में मेरे को बाहर किया जाएगा, क्योंकि ऊपर से कोहली की फॉर्म के लगे पड़े हैं। तो हो सकता है फाइनल में दुबे को निकालकर जायसवाल आए और कोहली वन डाउन खेले, लेकिन मुझे लगता नहीं है जी कोई चेंज करेंगे, क्योंकि पूरा कैंपेन इसी टीम के साथ खेले हैं तो फाइनल में इतना बड़ा डिसीजन तो नहीं लेंगे। लेकिन दुबे भाई एक आधी पारी को छोड़कर कोई स्पिन के लिए इनको लेके आए थे, स्पिन अच्छी खेलते हैं लेकिन कोई ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ स्टब्स बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। अंडर 19 की बात कर ले, मुंबई इंडियन में भी इन्होंने बड़ा अच्छा खेला था। तो इनमें मैं जाना चाहूँगा स्टब्स की ओर, 1 पॉइंट साउथ अफ्रीका को। अब हम बात कर लें जड्डू भाई और मार्को जॉनसन की। तो इनमें से जडेजा का कोई ऐसा मेरे को अच्छा कोई पारी नहीं लगी, कोई बॉलिंग इतनी बढ़िया नहीं कर रहे जी। पूरे वर्ल्ड कप में देख लिया कोई एक मैच को छोड़कर सेमी में ठीक है, अच्छा कोई 2-4 बाउंड्रीज आई थी इनके बल्ले से, कोई इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं, कोई विकेट ले नहीं रहे। दूसरी तरफ देख रही जाए मार्को जॉनसन को, तो अफगानिस्तान को अकेला बंदा उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रखा था, वो मार्को जॉनसन था। बॉलिंग बढ़िया कर रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। इन दोनों में से कंपैरिजन किया जाए तो मैं पॉइंट दूंगा मार्को जॉनसन को, क्योंकि जडेजा का ऐसा मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा भारतीय टीम के लिए जो मार्को जॉनसन अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। तो इस मौके पे फाइनल मैच को देखते हुए, इस पूरे वर्ल्ड कप को देखते हुए मैं मार्को जॉनसन के और जाना चाहता हूँ, मार्को जॉनसन को पॉइंट देना चाहता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अक्षर पटेल और केशव महाराज की। और अक्षर पटेल बापू गुजरात से आते हैं, दिल्ली के लिए बड़ा किया, अच्छा किया इन्होंने। उसके बाद टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे जो छोटी छोटी बैटिंग से पारियां आती हैं, बॉलिंग के साथ सेमीफाइनल में आपने देखा होगा इन्होंने कार्रवाई शुरू किया, विकेटों का जड़ हिला दी इंग्लैंड की इन्होंने। दूसरी तरफ केशव महाराज को देखें तो बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं, लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो मैं पॉइंट देना चाहूँगा डेफिनेटली अक्षर पटेल को, क्योंकि इन्होंने बॉलिंग की और जो इन्होंने थोड़ी थोड़ी अच्छी बैटिंग पूरी तरह कर लेते हैं, तो मैं अक्षर पटेल की ओर जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कुलदीप यादव और शम्सी की। पहले कुलदीप यादव की बात करते हैं तो ये पूरा कचरा जो लगान में कचरा था वैसी भूमिका निभा रहे हैं, पूरी टर्न कर रही है बॉल इनकी और बड़ी अच्छी विकेटें जो सेमीफाइनल में पूरे कारगर साबित हुए। दूसरी तरफ शम्सी की बात करें तो ठीक अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कुलदीप यादव अपने आप को दर्शा रहे हैं। तो मैं इन दोनों में से कंपैरिजन में पॉइंट देना चाहता हूं कुलदीप यादव को। शम्सी ठीक है, लेकिन कुलदीप यादव तो क्या बात है, वेस्ट इंडीज की पिचों पे पूरा अच्छा अपनी भूमिका निभा रहे हैं। रोहित शर्मा ने कुलदीप के लिए पूरी लड़ाई की थी बीसीसीआई से, मैनेजमेंट से, कि मुझे कुलदीप यादव चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की ऑप्शन नहीं है 15 में। एक खलील अहमद है जो रिजर्व में है, लेकिन और स्पिन का अटैक रखा गया पूरे 15 में भी, तो कुलदीप यादव को अच्छा एक भूमिका निभाने की जरूरत थी जो वो एक निभा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अर्शदीप सिंह और नॉर्जे की। अर्शदीप सिंह सरदार बड़ा अच्छा इस वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, थोड़ा एक आधा ओवर महंगा चला जाता है, लेकिन अपनी टीम के लिए विकेटें लेते हैं। तो आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप में दूसरे पैदान पर हैं अर्शदीप सिंह विकेटों के मुकाबले, 15 विकेट इन्होंने ली हैं। मेरे को ऐसा था कि सेमीफाइनल में अगर एक विकेट और मिल जाती तो फाइनल के लिए 1-2 विकेटें और कर मुझे पूरे वर्ल्ड कप में पहले नंबर पे आ जाते, लेकिन उम्मीद यही है कि 2-3 विकेटें तो फाइनल में ये लेंगे ही। दूसरी तरफ बात करें नॉर्जे की, तो आप आईपीएल में देख सकते हैं पूरा पिटेज है और वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे। स्पीड हाँ अच्छी है नॉर्जे के पास, लेकिन अर्शदीप की जो स्विंग है
जिसपे वो इमाम उल्लाह भी बोल रहे हैं कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की थी इंडिया ने, जो हरदीप सिंह की 15वें 16वें ओवर में बॉल स्विंग हो रही थी। तो मैं इन दोनों के कंपैरिजन में हरदीप सिंह को नंबर दूंगा। हाँ, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इंटरनेशनल मैचों का, लेकिन करंट हम इन दोनों में से देखा जाए तो हरदीप सिंह अपनी टीम के लिए बढ़िया कर रहे हैं। स्टार्टिंग में विकेटें ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी इन्होंने वार्नर को आउट किया। हो सकता है वार्नर आउट ना होता तो बड़ी पारी में उसकी जो इनिंग थी वो तब्दील हो जाती, लेकिन अर्शदीप को मैं इन दोनों में से पॉइंट देना चाहता हूँ। और अब हम बात करते हैं इस दोनों टीम के एक बेहतरीन गेंदबाजों की। दोनों अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छा किया दोनों ने सेमीफाइनल में। लेकिन पहले हम बुमराह की बात करते हैं तो बुमराह एक रीढ़ की हड्डी है इंडिया की। अगर कुछ भी एक ओवर में 5 से 6 रन भी चाहिए हो तो बुमराह का ओवर हो तो इंडिया को एक उम्मीद है कि हाँ ये डिफेंड कर लेगा। आपने पाकिस्तान की गेम में देखा होगा, सेमीफाइनल में देखा होगा, बिल्कुल ही इकॉनमी इनकी बिल्कुल लो रहती है, बिल्कुल खर्चा नहीं करते अपने रन के ओवर में। दूसरी तरफ हम देखा जाए रबाड़ा अपनी टीम के लिए इस बार बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं। लेकिन हम दोनों में से देखा जाए तो खौफ वो है बुमराह का। बुमराह अपनी अच्छा करें टीम के लिए, तो मैं इन दोनों में से बुमराह को एक पॉइंट देना चाहता हूँ। अभी हमने दोनों टीमों के प्लेयरों का कंपैरिजन किया। दोनों प्लेयरों के टीमों के कंपैरिजन में 6 भारत और 4 साउथ अफ्रीका के प्लेयर में कंपैरिजन हुआ, उनमें पॉइंट मिले हैं। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। फाइनल के लिए एक अच्छा मैच हो, अच्छी गेम हो, लेकिन हम उम्मीद और दुआ यही करते हैं कि इस बार वर्ल्ड कप है वो इंडिया ही उठाए।